तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन। आज का हमारा क्लास है समास पे चलेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। वीडियो को बिना देर के चलते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिवेणी, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ये उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 में पूछा था, अभी प्रश्न है। और ये देखिए, जैसे ये इसमें कौन सा है? जो ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है आपका, द्विगु समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये देखिए, निम्नलिखित में से, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समास सही है? चलिए इसमें आप देखते हैं, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए और खुद में आकलन करिए। आप खुद देखिए कितना आप कर पा रहे हैं, आपका कितना सही हो रहा है। और रिवीजन के लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। ये सिर्फ रिवीजन के लिए बनाया गया है, अच्छा सा रिवीजन हर एग्ज़ाम के लिए देखते हुए बनाया गया है। और ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पहले अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? देखिए इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास ऑप्शन ए, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, द्वंद्व समास। ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। किस समास में प्रधान पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह है कौन सा है? जैसे देखिए, पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षण वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, गुरुदेव शब्द में समास है। ये आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें भी ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन है, बारहसिंहा शब्द में समास है। यूपी टेट जो हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न था। जैसे ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए, ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए यूपी टेट 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, यूपीएसआई जो है इसमें पूछा हुआ था। ये यूपीएसआई 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है गगनचुंबी, ऑप्शन बी पाठशाला और सी, ऑप्शन नंबर सी है श्वेत पत्र और ऑप्शन डी है नीलकंठ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, श्वेत पत्र। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, परमानंद में समास है। परमानंद में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये हो गया आपका, ये यूपी ये पीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ था 2015 में, उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हो गया, महाजन शब्द में समास है। देखिए ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। ये भी टेट 2022 में पूछा, टेट 2019 में पूछा था। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, ये डी नंबर ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है क्या। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बहुव्रीहि समास। चलिए देखिए ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए ये पीजीटी 2015 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। हम आपको ये सारा प्रश्न जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन ही बता रहे हैं, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन निचोड़ बनाए हुए हैं, जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं। जो एक इसमें से हमको उम्मीद है कि 90% चांस होता है कि सब में 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर लड़ेगा, एकदम आपका पक्का है 2 नंबर का, इसमें से ज़रूर आएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। जैसे पहला हो गया आपका ऑप्शन ए राजकुमार, दूसरा यज्ञ देवी, तीसरा अजान्म आजन्म, और ये चौथा नंबर ऑप्शन हो गया आपका ग्रामवासी। आपका ऑप्शन क्या होगा इसका, देखिए ये हो गया सी, आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको टिक कर दीजिए। देखिए यूपी पीसीएस प्री में 2014 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपका, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। सभी लोग जानते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, बी विस्तार, और सी विग्रह, और डी नवीन अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए ये हो गया आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। ठीक है, देखिए यूपी टेट 2013 का ये पूछा हुआ प्रश्न है और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते रहिए, हम निकालते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, उपकूल में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास, और डी है तत्पुरुष समास। इसमें आपका कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। ठीक है, और ये भी देखिए यूपी टेट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। इसको एक कॉपी में पूरा रिपीटेड क्वेश्चन हर चीज़ के लिए, जिसकी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये सबका अलग अलग एक बना के रोक दीजिए और नोट करके रख दीजिएगा। जाते वक्त इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक तरफा, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर, और ऑप्शन डी है वक्रतुंड। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर। ठीक है, चलिए ये देखिए ये भी यूपी टेट 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रशेखर शब्द में समास है। देखिए ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा बहुव्रीहि समास। ठीक है, यूपी टेट 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए त्रिभुवन, ऑप्शन बी तिरंग, ऑप्शन सी एकादंत, ऑप्शन डी दशानन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुवन। ठीक है, ये भी देखिए टेट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास।
चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये भी यूपी टेट 2023 के पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, देखिए कमेंट में कर दीजिए आप लोग, अव्ययी भाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर कर लीजिए एक बार, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं और कहाँ तक अभी बाकी हैं। तो हमारे ऑप्शन बोल रहे हैं तभी आप आंसर का आकलन कर लीजिए कि हाँ कि मेरे तरफ से ये आंसर है, चाहे आपको जो आंसर लग रहा है वो लगा लीजिए। उसके बाद मिलाइए, आप एक कॉपी पे नोट कर दे रही है आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 19 नंबर क्वेश्चन है, चौराहा कौन सा समास है, ठीक है। ये चौराहा कौन सा समास है। चलिए ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए बताइए बताइए आप लोग सोचिए जल्दी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ठीक है। चलिए यूपी टेट 2022 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्विवाद में समास है, यूपी टेट 2018 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, और इसका ऑप्शन देखिए, आप पहला ऑप्शन है कर्मधारय, ऑप्शन बी का अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कर्मधारय, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, चौराहा कौन सा समास है। अभी हम लोग ऊपर देखे भी हैं, इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग, बताइए अभी हम क्या बताए हैं। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, और ये ऑप्शन सी द्विगु समास, और ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका आंसर अभी हम लोग क्या होगा, बहुत अच्छा, ये हो जाएगा आपका सी द्विगु समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि अशुद्ध है, उसको बताइए। पहला है भरपेट अव्ययी भाव, रसोई घर तत्पुरुष समास, और ये दाल रोटी द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी है चाल चलन अव्ययी भाव, ठीक है। अब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 22 का आपका आंसर क्या होगा। ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसका आंसर क्या होगा आप बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देखिए चाल चलन अव्ययी भाव समास, ये भी यूपी पीजीटी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्वेश्चन है, जिस समाज में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देखे भी होंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यूपीएसआई 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। जिस समाज में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी कर्मधारय समास, ठीक है। अब ये भी देखिए यूपी टीजीटी में 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो व पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसको क्या बोलते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास, ठीक है। इसको सही लगा लीजिए। और ये देखिए यूपीएसआई जो 2021 का हुआ था उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, देखिए यथाशक्ति, ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आपका इसका आज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द जो होता है वह विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहेंगे। चलिए अगला इसका ऑप्शन देखते हैं। द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर है, ये हो गया कर्मधारय समास। देखिए यूपी पीजीटी, जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी यूपी नहीं, ये पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए आरआरपी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये देखिए इससे पूछा हुआ प्रश्न है आपका, पीजीटी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सैलपाड़ी, दूसरा भी यथाक्रम, ऑप्शन सी हसमुख, ऑप्शन डी हथकड़ी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैलपड़ी। ठीक है, सैलपाड़ी जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए 2019 में यूपीएससीआई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया आपका भुजदंड, ऑप्शन बी माखन चूर, ऑप्शन सी भला बुरा, ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। और ये देखिए 34 में हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, प्रतिदिन में से समास होगा, प्रतिदिन में से समास होगा। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिन समास में पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो तथा दूसरा समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए द्विगु समास। ठीक है, आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, यूपीएससीआई 2015 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 36 है हमारा जो है वो, जलमग्न शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपका, ब्रजपाड़ी शब्द में से कौन सा समास है। अभी आप लोग देखे भी हैं ऊपर, चलिए बताइए आंसर। देखिए ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए ये जो है टेट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 हो गया। पंचवटी शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन जो डी होगा वो द्विगु समास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद लगाइए। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए द्विगु समास। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी यूपीएसआई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है और वीडियो को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हूँ, फिर भी आप लोग उसको देखिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, और देखिए यूपी पीजीटी 2015 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, सब परीक्षा के सभी परीक्षाओं को दृष्टि से बनाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए सब पूछा हुआ ही प्रश्न का मैं बनाया हूँ वीडियो। चलिए देखिए आगे चलते हैं। दशानंद में समास होगा। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन सी द्वंद्व समास। देखिए यूपी बीएड 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यह बहुव्रीहि समास। ठीक है, दशानंद जैसा भी बताया हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका रोग पीड़ित से समास होगा। रोग पीड़ित में समास होगा, ये देखिए यूपी बीएड 2022 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व समास और ये ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसको सही लगा दीजिए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए यूपी बीएड 2022 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्रतिमान में समास होगा। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए इसका देखिए आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, यूपी बीएड 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, वीर पुरुष में समास होगा। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष, यही आपका सही है। चलिए ठीक है, जैसे देखिए ये भी KVS 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रसोईया घर में कौन सा समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए देखिए ये भी यूपी बीएड 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइए कहीं ना कहीं। ठीक है, और रिवीजन बहुत जल्दी हो रहा है आपका। मैं भी चाह रहा हूँ कि वीडियो आपका बहुत छोटा बने ताकि आप कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीलगाय में कौन सा समास है। ठीक है, नीलगाय में कौन सा समास है, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, इसको नोट कर लेते हैं, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका कर्मधारय। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये हो गया, और आगे चलते हैं। और ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो गया, ये भी देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, KVS 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर पित्त है, अंबर
जिसका वह अर्थ विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो ये आपका क्या हो जाएगा? चलिए, ये 46 नंबर है ना आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका, बताइए ऑप्शन नंबर डी, देखिए बहुब्रीहि। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए ये भी पूछा हुआ ही प्रश्न है, KVS 2018 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकिए, 47। देखिए घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए KVS 2015 का ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, देखिए परमानंद शब्द में कौन सा समास है? UP PGT 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो गया आपका अव्ययी भाव। तो इसमें आप बताइए कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन ए शोकाकुल, ऑप्शन बी सर्वोत्तम, ऑप्शन सी वीर पुरुष, ऑप्शन डी पाप पुण्य, ठीक है। UP PGT 2013 का, हाँ 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा पाप और पुण्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लंबोदर उदाहरण है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए UP PGT 2019 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर सही है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरंगा शब्द में समास है। ये भी देखिए PGT 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास आपका सही आंसर है, ठीक है। PGT 2019 का पूछा हुआ 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि और भी हम आपका वो नए वीडियो लाएँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह मैं सभी परीक्षाओं के लिए बनाता जा रहा हूँ, सभी हिंदी के सभी पाठों को बना के सभी चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें सब निचोड़ ला के सभी लेसन जो होंगे, जो जितने पार्ट हैं सबका मैं निचोड़ बना के वीडियो को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग एक रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।